हेलो स्टूडेंट्स, दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश की सीरीज़ में आज मैं आपके लिए एक और महत्वपूर्ण लेखक को लेकर आया हूं और जिनका नाम है विक्रम सेठ। कई बार इनसे कनेक्टेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। मॉडर्न एज के राइटर हैं, शार्प सैटायर करते हैं और जो आधुनिक भारत है उस आधुनिक भारत के जो युवा हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, उनकी जो थिंकिंग है उस थिंकिंग को व्यक्त करने या आप कह सकते हैं बहुत अच्छी तरह से व्यक्त करते हैं विक्रम सेठ जी अपने वर्क्स के माध्यम से। तो आज हम इनके बारे में बात करेंगे, इनके जीवन से कनेक्टेड, इनके अवार्ड से कनेक्टेड और इनके प्रमुख वर्क्स की बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करता हूँ। पहला पॉइंट मैंने लिखा, ही वॉज बॉर्न ऑन 20 जून 1952 इन कैलकाटा। इनका जन्म 20 जून 1952 को कैलकाटा में हुआ था। ही वॉज बॉर्न ऑन 20 जून 1952 इन कैलकाटा। दूसरा पॉइंट है, हिज फादर्स नेम वॉज प्रेम सेठ। इनके पिता का नाम था प्रेम सेठ एंड हिज मदर्स नेम वॉज लीला, और इनकी माँ का नाम था लीला। तो पिता का नाम प्रेम सेठ और माता का नाम लीला। नेक्स्ट पॉइंट है, हिज यंगर सिस्टर अनुराधा, हिज यंगर सिस्टर आराधना इज ए फिल्म मेकर। इनकी छोटी बहन आराधना जो है वो फिल्म मेकर हैं। सी हैज वर्कड ऑन दीपा मेहताज मूवीज अर्थ एंड फायर। और आराधना जी की अगर हम बात करें, जो कि इनकी छोटी बहन हैं, उन्होंने दीपा मेहता की मूवीज़ अर्थ एंड फायर में भी वर्क किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, ही रिसीव प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन एट दून स्कूल इन देहरादून। अगर हम विक्रम सेठ जी की बात करें तो विक्रम सेठ जी ने अपनी शुरुआती शिक्षा जो है यानी कि प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन वो दून स्कूल देहरादून से प्राप्त की है। नेक्स्ट पॉइंट है, ही रिटर्न टू इंग्लैंड टू स्टडी फिलोसफी, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स एट कॉर्पस क्रिस्टी कॉलेज, ऑक्सफोर्ड। अगर हम बात करें तो विक्रम सेठ के माता पिता जो थे वह इंग्लैंड और इंग्लैंड के साथ साथ भारत में कई स्थानों पर रहे। शुरुआत में जब इनका जन्म हुआ उस समय इनके माता पिता इंडिया में थे, फिर वो पटना में रहने के लिए गए। पटना के बाद इनका एडमिशन कराया गया दून कॉलेज में, दून स्कूल में। उसके बाद जब इन्होंने अपनी वहाँ से शिक्षा प्राप्त कर ली तो उसके बाद पुनः इनके माता पिता और इनका परिवार वापस चला गया लंदन में, और वहाँ विक्रम सेठ जी ने इंग्लैंड में जाकर फिलॉसफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स का अध्ययन किया कॉर्पस क्रिस्टी कॉलेज, ऑक्सफोर्ड से। उसके बाद अगला पॉइंट है, आफ्टर लीविंग ऑक्सफोर्ड छोड़ने के बाद विक्रम मूव टू कैलिफोर्निया। विक्रम साहब कहाँ चले गए भैया? कैलिफोर्निया, टू वर्क ऑन ए ग्रेजुएट डिग्री इन इकोनॉमिक्स। क्योंकि ये जो कैलिफोर्निया गए उसके पीछे इनका कारण था, ये ग्रेजुएट डिग्री लेने के लिए गए इकोनॉमिक्स से। ठीक, तो ऑक्सफोर्ड के बाद विक्रम सेठ जी कैलिफोर्निया गए जहाँ इन्होंने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त की। उसके बाद विक्रम मेंटेन्स रेजिडेंस नियर सेलिसबरी, इंग्लैंड। विक्रम के माता पिता का जो आप कह सकते हैं निवास स्थान था, रेजिडेंस जो था, वो इंग्लैंड में सेलिसबरी नामक स्थान पर था, जो कि बना रहा। एंड टेक्स पार्ट इन लोकल लिटरेरी एंड कल्चरल इवेंट्स। और जब ये इंग्लैंड में शिफ्ट हुए वापस कैलिफोर्निया से लौटने के बाद तब वहाँ इन्होंने लोकल लिटरेरी और कल्चरल इवेंट्स में हिस्सा लेना प्रारंभ किया। थोड़े से कंट्रोवर्शियल भी हैं। कंट्रोवर्शियल इसलिए मैंने ये शब्द यूज किया, विक्रम सेल्फ आइडेंटिफाइड एज बाइसेक्सुअल। विक्रम साहब ने अपने आप को बाइसेक्सुअल की पहचान दी। बाइसेक्सुअल इज द पर्सन हु अट्रैक्ट्स बोथ सेक्सेस, मेल एंड फीमेल। तो विक्रम सेठ जो थे उन्होंने अपने आप को आइडेंटिफाई किया बाइसेक्सुअल के रूप में। इन 2006 में ही बिकेम ए लीडर ऑफ द मूवमेंट फेवरिंग होमोसेक्सुअलिटी। और 2006 में जो होमोसेक्सुअलिटी को लेकर एक मूवमेंट चला उसके लीडर के रूप में भूमिका निभाई विक्रम सेठ जी ने।
नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, विक्रम सेठ बीइंग ए पॉलीगॉट हैज़ लर्नड। विक्रम सेठ जो थे, विक्रम सेठ जो हैं वो एक पॉलीगॉट हैं। पॉलीगॉट यानी कि आप कह सकते हैं कई भाषाओं के जानकार। तो कई भाषाओं के जानकार हैं विक्रम सेठ, और इसलिए इन्होंने कई भाषाएं सीखी, जैसे कि वेल्स, जर्मन, फ्रेंच, मैंडेरियन, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, और इसके आगे जब अगली पॉइंट आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा इन्होंने चाइनीज़ भी सीखी। तो विक्रम सेठ पॉलीगॉट होने के कारण इन्होंने कई भाषाएं सीखी, जैसे कि वेल्स, जर्मन, फ्रेंच, मैंडेरियन, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, ठीक, और चाइनीज़ भी। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल हिज वर्क्स एज विक्रम सेठ हिमसेल्फ सेज आर ड्रॉन फ्रॉम रियल लाइफ कैरेक्टर्स। विक्रम सेठ जी ने इस बात को स्वयं कहा है कि उनके जो भी वर्क्स हैं, चाहे वो नॉवेल्स हों, चाहे पोइटिक वर्क्स हों, ये सब उन्होंने रियल लाइफ कैरेक्टर से प्रभावित होकर लिखे हैं। तो लिखिए, मतलब नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने लिखा 10 नंबर पे, ऑल हिज वर्क्स एज विक्रम सेठ हिमसेल्फ सेज आर ड्रॉन फ्रॉम रियल लाइफ कैरेक्टर्स। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, ही ऑल्सो डेवलप्ड एन इंटरेस्ट इन पोइट्री बिसाइड्स लर्निंग चाइनीज़ इन इंग्लैंड। यानी कि जब ये इंग्लैंड में रहते हुए चाइनीज़ भाषा सीख रहे थे, तब इन्होंने पोइट्री में अपना इंटरेस्ट दिखाया एंड वेंट टू चाइना, और उसके बाद ये चाइना गए टू स्टडी क्लासिक चाइनीज़ पोइट्री, और वहाँ जाकर इन्होंने क्लासिक चाइनीज़ पोइट्री का भी अध्ययन किया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन्होंने चाइनीज़ लैंग्वेज भी सीखी, तो देखिए वही पॉइंट है, ये ऑल्सो डेवलप्ड एन इंटरेस्ट इन पोइट्री बिसाइड लर्निंग चाइनीज़ इन इंग्लैंड। और इंग्लैंड में रहते हुए ही इन्होंने चाइनीज़ पहले सीखी, और उसके बाद ये चाइना गए, और चाइना में जाकर इन्होंने क्लासिक चाइनीज़ पोइट्री का अध्ययन भी किया। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है 12 नंबर पर, विक्रम इज़ ए मॉडर्न पोइट। विक्रम सेठ की अगर बात करें तो आधुनिक युग के कवि हैं। ही इज ए शार्प क्रिटिक ऑफ ट्रेडिशनल ह्यूमन सोसाइटी। और हम जो ह्यूमन सोसाइटी की ट्रेडिशनल जो सोच है, ट्रेडिशनल हमारे वर्क हैं, उसके प्रति ये शार्प क्रिटिक हैं। यानी कि जो पूर्ववर्ती चीज़ें चली आ रही हैं लगातार, उनके प्रति एक बड़े आलोचक हैं विक्रम सेठ जी। तो वही लिखा है, ही इज ए शार्प क्रिटिक ऑफ ट्रेडिशनल ह्यूमन सोसाइटी। 13 नंबर पे पॉइंट है, विक्रम इज़ एन इंडियन पोइट। विक्रम एक भारतीय पोइट हैं। ये आप इनके जेनर से भी कनेक्टेड कर सकते हैं, ऑक्यूपेशन से भी कनेक्टेड कर सकते हैं। तो विक्रम एक इंडियन पोइट हैं, नॉवेलिस्ट हैं, ट्रैवल राइटर हैं, बायोग्राफर हैं, और साथ ही साथ मेमोरिस्ट भी हैं। विक्रम इज़ एन इंडियन पोइट, नॉवेलिस्ट, ट्रैवल राइटर, बायोग्राफर एंड मेमोरिस्ट। अब विक्रम सेठ को जो अवार्ड्स मिले हैं, अब हम लोग उन अवार्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं साहब। तो अवार्ड्स में पहला अवार्ड, ये सब महत्वपूर्ण अवार्ड्स की मैं चर्चा कर रहा हूँ, जिनसे कनेक्टेड कई परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगामी परीक्षाओं में भी आने की पूर्ण संभावनाएं हैं। तो पहला अवार्ड मैंने लिखा, थॉमस कुक ट्रैवल बुक अवार्ड। थॉमस कुक ट्रैवल बुक अवार्ड फॉर फ्रॉम हेवन लेक ट्रेवल्स थ्रू सिंकियांग एंड तिब्बत। इनको पहला जो प्रमुख अवार्ड जो मिला, उसका नाम है थॉमस कुक ट्रैवल बुक अवार्ड। ये इनके वर्क फ्रॉम हेवन लेक, जिसका पूरा नाम है फ्रॉम हेवन लेक ट्रेवल्स थ्रू सिंकियांग एंड तिब्बत, इसके लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया, और ये अवार्ड मिला इनको 1983 में। दूसरे अगर अवार्ड की बात करें तो कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज एशिया, यानी कि एशियन कॉन्टिनेंट में कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज इनको मिला इनके वर्क द हम्बल एडमिनिस्ट्रेटर्स गार्डन। वर्क का नाम क्या है? द हम्बल एडमिनिस्ट्रेटर्स गार्डन, जो कि 1988 में इनको दिया गया। ठीक है साहब। अगला पॉइंट है, अगला अवार्ड की अगर हम बात करें तो तीसरा इनका महत्वपूर्ण अवार्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको दिया गया इनके वर्क द गोल्डन गेट के लिए। साहित्य अकेडमी अवार्ड विक्रम सेठ जी को दिया गया इनके वर्क गोल्डन गेट के लिए, और ये इनको दिया गया 1988 में। उसके बाद 4 नंबर पर इनका प्रमुख वर्क है अवार्ड है एरिस टाइम्स इंटरनेशनल फिक्शन प्राइज, शॉर्ट लिस्ट किए गए उसके लिए। एरिस टाइम्स इंटरनेशनल फिक्शन प्राइज के लिए इनको शॉर्ट लिस्ट किया गया इनके वर्क ए सूटेबल बॉय के लिए। क्या के लिए? ए सूटेबल बॉय के लिए, और ये कब हुए? 1993 में।
उसके बाद फिर से कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज, वहाँ हम लोग एशिया की बात किए थे, यहाँ कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज ओवरऑल विनर बेस्ट बुक, यानी कि ओवरऑल कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज जो उनको दिया गया वो ओवरऑल विनर के रूप में दिया गया, जो कि बेस्ट बुक के लिए मिलता है, और ये भी इनको अपने वर्क ए सूटेबल बॉय के लिए दिया गया। उसके बाद इनको एक और महत्वपूर्ण अवार्ड दिया गया, WH स्मिथ लिटरेरी अवार्ड। WH स्मिथ लिटरेरी अवार्ड, ये भी इनको इनके वर्क ए सूटेबल बॉय के लिए दिया गया, और ये मिला इनको 1994 में। उसके बाद 7 नंबर पर क्रॉसबर्ड बुक अवार्ड इनको मिला। क्रॉसबर्ड बुक अवार्ड इनको दिया गया इनके वर्क एन इक्वल म्यूज़िक के लिए। काय के लिए दिया गया? एन इक्वल म्यूज़िक के लिए, और ये इनको मिला 1999 में। नेक्स्ट इनको अवार्ड जो मिला वो मिला ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। बहुत बड़ा अवार्ड है। अगर हम यूके की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, तो ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर कमांडर अवार्ड इनको मिला 2001 में। ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर कमांडर अवार्ड इनको मिला 2001 में। 9 नंबर पर इनको प्रवासी भारतीय सम्मान मिला 2005 में। कल इससे पहले मैंने जो आपको वीडियो दिया था, एक और राइटर जिसके बारे में कल मैंने चर्चा की थी, नाम था शशि थरूर जी, उनको भी प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया है, और विक्रम सेठ जी को भी प्रवासी भारतीय सम्मान मिला 2005 में। उसके बाद भारत के प्रमुख जो प्राइज, मतलब जो अवार्ड्स हैं, आप कह सकते हैं जो ऑनररी अवार्ड हैं, उनमें पद्मश्री एक महत्वपूर्ण है। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न, तो 4 प्रमुख सिविलियन अवार्ड हैं। तो पद्मश्री इनको मिला लिटरेचर और एजुकेशन के क्षेत्र में काम करने के लिए 2007 में। पद्मश्री इन लिटरेचर एंड एजुकेशन 2007। उसके बाद न्यूज़ हमारा जो एक आप कह सकते हैं कि टेलीविज़न पर आने वाला एक चैनल है NDTV, तो NDTV ग्रुप की तरफ से 25 ग्रेटेस्ट ग्लोबल लिविंग लीजेंड्स इन इंडिया के लिए इनको अवार्ड मिला 2013 में। विशेष ध्यान समझिए, NDTV इंडिया की तरफ से 25 ग्रेटेस्ट ग्लोबल लिविंग लीजेंड्स इन्होंने पुरस्कार दिया कि भारतीय 25 यानी कि 25 सबसे महानतम जीवित भारतीयों को अवार्ड दिया गया, और उसमें विक्रम सेठ को सम्मानित किया गया। इनको 25 ग्रेटेस्ट ग्लोबल लिविंग लीजेंड्स इन इंडिया के लिस्ट में रखा गया। उसके बाद हम मेजर वर्क्स की बात कर लेते हैं, प्रमुख वर्क्स जिनके कारण आज हम इनको पढ़ रहे हैं और जिनसे कनेक्टेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं इनके नॉवेल्स की। तो पहला नॉवेल द गोल्डन गेट, पब्लिकेशन है 1986। दूसरा नॉवेल ए सूटेबल बॉय, पब्लिकेशन है 1993। तीसरा नॉवेल है ए इक्वल म्यूज़िक 1999 में, और चौथा है ए सूटेबल गर्ल 2013 में। तो ए सूटेबल बॉय भी इनका है जो 1993 में आया, और सूटेबल गर्ल भी इनका है जो कि 2013 में आया। ठीक, ये तो होगा इनके नॉवेल्स की बात। अब हम इनके जो पोइटिक वर्क्स हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। तो पोइटिक वर्क्स की अगर मैं बात करूं, तो पोइटिक वर्क्स में पहला इनका जो कलेक्शन है पोइट्री का, जिसका पब्लिकेशन हुआ, नाम है उसका मैपिंग। क्या नाम है साहब? मैपिंग। पोइट्री में मैपिंग्स, तो मैपिंग्स इनका आया 1980 में पोइट्री कलेक्शन। दूसरा है द हम्बल एडमिनिस्ट्रेटर्स गार्डन, द हम्बल एडमिनिस्ट्रेटर्स गार्डन, और ये आया है 1985 में। कब आया साहब? 1985 में। तीसरा आया ऑल यू हू स्लीप टुनाइट, ऑल यू हू स्लीप टुनाइट, और ये आया 1990 में। उसके बाद चौथा जो पोइटिक वर्क है इनका, पोइटिक कलेक्शन, उसका नाम है बीस्टली टेल्स। क्या नाम है साहब? बीस्टली टेल्स, और ये आया इनका वर्क 1991 में। उसके बाद पांचवा 3 चाइनीज़ पोइट्स, 5th नंबर पर मैंने लिखा 3 चाइनीज़ पोइट्स, और ये आया 1992 में इनका वर्क। उसके बाद अगला इनका वर्क आया द फॉग एंड द नाइटिंगेल, जो पोइटिक कलेक्शन है द फॉग एंड द नाइटिंगेल, इसका पब्लिकेशन होता है 1994 में। उसके बाद एक और इनका जो पोइटिक वर्क है नाम है द ट्रैवलर, और ये आया 2008 में।
तो ये 7 इनके पोइटिक कलेक्शंस हैं जिनका पब्लिकेशन हुआ है। और नोट में एक पोइम का नाम आप इनका याद कर लीजिए, हिज मोस्ट फेमस पोइम इज अनक्लेम्ड। इनकी सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रसिद्ध कविता का नाम है अनक्लेम्ड, ठीक है ना। तो ये विक्रम सेठ जी हैं जिनके बारे में आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया। आई होप आपको समझ में आया होगा, मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करिए। और यदि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप योर हेल्थ इंटैक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।